हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है ये। और यहाँ हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है। यानी कि आपको यहाँ पर डी वाई डी एक्स जब भी इस फॉर्मेट में दिख जाए, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता तो या तो एक तरफ एक्स होता या एक तरफ वाई होता, या हम उसको ऐसा करते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं कि उसके पी वाई क्यू किस फॉर्मेट के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी मिक्स फंक्शन हो, एक्स के साथ डी वाई, वाई के साथ डी एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर भी डी एक्स, तो हम लोग को सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स होंगे उनको एक तरफ कर लेना होगा, और जो डिफरेंट टर्म होगा यानी कि डी वाई, उसको हम लोग दूसरे साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर डी एक्स वाले को एक साइड करेंगे, उसके बाद डी वाई वाले को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको डी एक्स कॉमन ले लिया, उसके बाद हमारा ये टर्म आया डी एक्स कॉमन लेकर। और यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, बस इतने तक का। प्लस वाई जो हम लोग इधर से इधर लेकर आए हैं, साइन चेंज हुआ है आपका, क्योंकि आपने LHS से इसको RHS शिफ्ट किया है, तो ये इसके ऊपर रूट नहीं होगा। बस ये बात याद रखनी है। तो हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमें खुद से कुछ चीज़ें, थोड़ी स्टेप्स लगानी होंगी, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो और आसान हो जाए। क्योंकि जब भी अंडर रूट के अंदर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से करेंगे। और अभी तक एक बात तो हमें समझ आ ही गई है इतने सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, कि इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक कॉमन फॉर्मेट होता है कि हमें पहले जो भी गिवन इक्वेशन है उसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप ये बात भी याद रख सकते हैं। अब उसके बाद जो मैं बोल रही थी कि खुद से एक एडिशनल स्टेप्स आपको सोचने होंगे, वो ये है कि हमें यहाँ पर अब जब इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाए तो हमें कोशिश करना है कि इसको वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब जो भी आपका वाई से रिलेटेड टर्म है उसको वाई बाई एक्स बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक्स को इस साइड लेकर आ गए, तभी आपका ये डी वाई बाई डी एक्स बना। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये होल का डिवाइड बाई एक्स है, तो इन दोनों को भी इंडिविजुअली भी डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने एडिशनल स्टेप ऐड किया है वो ये है कि हम एक्स को भी अंडर रूट के अंदर ले गए। क्यों? क्योंकि आपका अभी तो ये बाहर था तो सिर्फ सिंगल एक्स था, लेकिन अगर इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स होता है। तो हम लोग क्यों लेकर गए हैं वो हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। और यहाँ पर हमने इसको वाई डिवाइडेड बाय एक्स कर दिया। अब उसके बाद ये अगेन ये पूरा होल का डिवाइड है इन दोनों के सम का, तो ये इंडिविजुअल को भी आपका डिवाइड करेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। जब भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम इसको वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, वाई वाली टर्म्स को, और एक्स को थोड़ा कैंसिल आउट करें या फिर 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें 2 बार दिख रहा है कि वाई बाई एक्स से रिलेटेड टर्म आया हुआ है, तो हम लोग इसको कुछ एक और अनदर वेरिएबल टर्म मान लेंगे वी। अब वी मान लिया है हमने, तो वाई को हम लोग लिखेंगे एक्स वी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मल हो जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट रूल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए डी वाई बाई डी एक्स की, एक तो ये और उसके बाद एक ये। तो अब जो हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वो तो आपस में इक्वल होगी, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को हम लोग आपस में इक्वेट कर देंगे, और जहाँ पर वाई बाई एक्स होगा वहाँ पर वी पुट कर देंगे याद से। तो यहाँ पर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस वी का स्क्वायर, फिर प्लस वाई बाई एक्स है तो प्लस वी। उसके बाद यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। और आई थिंक आपको प्रोडक्ट रूल आता होगा, नहीं आता है तो प्लीज़ उसको करिए, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर प्लस भी आपका इस साइड भी है, प्लस भी इस साइड भी है, तो हम लोग उसको ऐसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं। क्योंकि आपका अगर ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस भी हो जाएगा, ऐसे ही इसको कैंसिल आउट होना ही है। अब उसके बाद हम लोग एक और चीज़ करेंगे, एंड दैट इज़ कि जो भी वी वाले टर्म है उसको एक साइड लेकर जाएंगे, और जो भी एक्स वाले टर्म है उसको एक साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊपर में डी वी है, तो ये आ गया, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया डॉट डी वी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इसलिए दोनों टर्म को उसके वेरिएबल के एस्पेक्ट में सेपरेट कर देना होगा। सेम गोज़ विद दिस कि यहाँ पर एक्स आपका ऊपर है तो एक्स इस साइड आया, और डी एक्स आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, तो अगर वो इस साइड आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमने यहाँ पर 12th फार्मूला मेथड यूज़ किया है,
और उसके बाद सिंपली आपको फाइनल आंसर में जो भी आपकी v की वैल्यू है उसको पुट कर देना है एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को dy बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर जहाँ पर भी हमें y से रिलेटेड कोई भी टर्म दिखेगा हम लोग ट्राई करेंगे, या x से रिलेटेड भी अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है या 1 के फॉर्म में नहीं हो रहा है तो उसको x बाई वाई या y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो उसको हम लोग v मानेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास dy बाई डी की दो अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं तो उन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे और दो वेरिएबल्स आएंगे। हमेशा देखा जाता है कि ये आपका आता ही आता है हर एक क्वेश्चन में, तो बस ये बात याद रखनी है आपको। और उसके बाद सिंपली उसको इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर 12th फार्मूला मेथड यूज़ किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।